चलिए, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा सीजीपीएससी की परीक्षा के लिए, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए, इसके अलावा जो टीचर भर्ती निकली है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह को क्या कहा जाता है? अदला बदली विवाह मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो दो परिवार है या दो परिवार बोल दीजिए, एक परिवार में भाई बहन है, दूसरे परिवार में भी भाई बहन है। अब ये क्या करेगा, पहला वाला दूसरे की बहन से शादी कर लेगा और दूसरा वाला पहले की बहन से शादी कर लेगा। मतलब जो लड़कियां हैं उनकी अदला बदली हो गई। मैं तेरी बहन से शादी कर लेता हूँ, तू मेरी बहन से शादी कर ले। ये लड़की बोलेगी तू मेरे भाई से शादी कर ले, मैं तेरे भाई से शादी कर लेती हूँ। इसको क्या कहा जाता है? गुरावट, लमसेना, भगोरिया या पायसूतुर। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाता है? गुरावट। कई बार इसको विनिमय विवाह भी बोलते हैं, एक बार चेक करिएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? अदला बदली विवाह। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कोरबा जनजाति में ज्यादातर किस विवाह का प्रचलन है, इसके बारे में आपको बताना है। कोरबा जनजाति में किस प्रकार के विवाह का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा? मंगी, पोटा, अर उतो या पायसूतुर। तो जब भी बात आएगी कोरबा जनजाति की तो करेक्ट आंसर हम लोग क्या लगाएंगे जी? मंगी विवाह। मंगी विवाह का प्रचलन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न में, छत्तीसगढ़ की जनजाति के लोगों में प्रचलित ढुकू प्रथा क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ढुकू प्रथा क्या होती है? ऑप्शन है दोहरा विवाह, पुनर्विवाह, बाल विवाह या इनमें से कोई नहीं। तो ढुकू प्रथा क्या होती है जी? हमारी इनमें से कोई नहीं। एक बार जरूर इसमें आप लोगों को बताइए कमेंट करके कि क्या है। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग छोड़ेंगे आप लोगों के पास, आप कमेंट करके बताएंगे कि ढुकू विवाह क्या होता है। बहुत आसान है, मुझको पता है आप लोगों को बन जाएगा। इनकेस अगर नहीं बनता बता दीजिएगा कमेंट में कि नहीं बना है, फिर हम लोग आपको वहां पे कमेंट में आंसर दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनजाति अंचल में प्रचलित सल्फी क्या है, ये बताना है आपको। जनजातियों से रिलेटेड सल्फी क्या होती है? एक पेय पदार्थ है, पशु है, कृषि उपकरण है या धान का एक प्रकार है। आप में से कितने लोगों ने पिया है ये भी बताएंगे कमेंट में। करेक्ट आंसर क्या आता है? एक पेय पदार्थ है। सल्फी हो गया, ताड़ी हो गया, छिंदरस हो गया, ये आपको देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली जनजातीय क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा मतलब फेमस पेय पदार्थ होते हैं, वहां पे प्रचलित रहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोंड जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह पूर्व वर वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है? गोंड जनजाति में एक ऐसा विवाह जिसमें विवाह के पहले जो वर है, मतलब जो लड़का है, वो क्या करेगा? वधु के घर में जाएगा और वहां पर रहकर सेवा करेगा। जनरली अपने सास ससुर की सेवा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक होता है वधु धन। अगर आप वधु धन नहीं दे पाते हैं तो वधु धन नहीं देने के उसमें आपको क्या करना पड़ता है? जाके अपने सास को और ससुर को पहले मनाइए कि आप शादी कर सकते हैं। इसके अलावा सास ससुर की वहां पर सेवा कीजिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है जिसमें रहता है, मतलब कि सास ससुर वहां पे देखेंगे लड़का का नेचर कैसा है, क्या वो रख पाएगा या नहीं, उसके बाद होती है। तो क्या कहा जाता है इसको बताना है। भगोरिया, चरघिया, आटा साटा या फिर गंधर्व विवाह। करेक्ट आंसर क्या आएगा? चरघिया, है ना। इसको और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है, सेवा विवाह नाम से जाना जाएगा, और भी नाम से जाना जाएगा। चरघिया कहा जाता है, याद रखिएगा। भगोरिया, गंधर्व ये आप लोगों को पता होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। चेलिक और मोटियारीन जनजाति क्या आपको बताना है? युवा ग्रह के लड़के और लड़की हैं। कौन सी जनजाति में चेलिक और मोटियारीन आपको देखने को मिलेंगे? ऑप्शन है उरांव, मुरिया, गोंड या बैगा। जल्दी से बताइएगा, चेलिक और मोटियारीन किस में मिलेंगे? उरांव, गोंड, बैगा या मुरिया किस में रहते हैं? तो सही आंसर आएगा मुरिया। मुरिया में जो घोटुल होता है उसमें चेलिक रहेगा लड़का और मोटियारीन किसको बोलते हैं? लड़की को बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा भाई अको मामा ये कौन सी जनजाति के उपसमूह है, ये बताना है। दादा भाई अको मामा किस जनजाति के उपसमूह है? सौता, कोरकू, बिरहोर या अबूझमाड़िया। करेक्ट आंसर ले लेते हैं हम लोग जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या आएगा? अबूझमाड़िया, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। किस जनजाति के द्वारा घोटुल या युवा ग्रह की परंपरा अपनाई जाती है? आपको बताना है। जनरली जो आपको घोटुल परंपरा दिखेगी लगभग सभी जनजातियों में है, बट ऑप्शन में से आपको बताना है किसमें आपको दिखेगी। कोरवा, नगेसिया, गोंड या भुंजिया। करेक्ट आंसर की यदि बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? गोंड। गोंड में आपको जनरली देखने को मिलेगा घोटुल की परंपरा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य का, वहां पे मिस प्रिंट हो गया मुझसे, इसकी जगह पे किस लिखा गया है आपको बताना है। विनिमय विवाह को किस नाम से जानते हैं? लमसेना, पैठुल, गुरावट या पायसूतुर। करेक्ट आंसर क्या आएगा जी? करेक्ट आंसर आएगा गुरावट, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। कोरकू जनजाति में स्त्री पुरुष के विवाह को क्या कहा जाता है? ढुकू, भगोरिया, राजी विवाह या पाटो विवाह। आपको बताना है कोरकू जनजाति में स्त्री का जो पुनर्विवाह होता है उसे क्या
क्या कहा जाता है? ढुकू विवाह, भगो विवाह या फिर भगोरिया, राजी विवाह या पाटो विवाह? क्या सही आंसर आएगा? पाटो विवाह। पुनर्विवाह स्त्री का पाटो विवाह कहलाता है। कई बार इसको चूड़ी पहनावा भी बोलते हैं, एक बार इसको भी चेक करिएगा, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आइएगा, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति के युवा लड़की और लड़कियों का मिलन स्थल घोटुल रहा है? आपको ये बताना है घोटुल कहाँ पर रहता है, मतलब जो घोटुल किसको बोलते हैं, मतलब कौन सी जनजाति वाले को, जहां पर युवा लड़की और लड़के मिलने जाते हैं। गोंड, हलबा, माड़िया या मुरिया? करेक्ट आंसर क्या आएगा? मुरिया। वैसे घोटुल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, एक प्रकार से क्या होता है, मिलन स्थल तो है, साथ ही साथ सामाजिक शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अबुझ माड़िया में काडंबरा या पुष्प विवाह नामक संस्कार किससे संबंधित है? आपको ये बताना है पुष्प विवाह या काडंबरा किससे संबंधित है? सगाई संस्कार से, कौमारी संस्कार से, निश्चित समय के लिए विवाह से या फिर तेल हल्दी से? करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? काडंबरा की जब बात आती है तो कौमारी संस्कार से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास आता है धुमकुरिया किस जनजाति का युवा गृह है? धुमकुरिया के बारे में बताना है, कौन सी जनजाति का युवा गृह है? ऑप्शन में है गोंड, उराव, कमार या परजा। करेक्ट आंसर की यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? उराव। उराव जनजाति में आपको देखने को मिलेगा धुमकुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों का अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? आपको बताना है अपहरण विवाह को क्या नाम से जानते हैं? लमसेना, पायसोतुर, ढुकू या गुरावट? अगर छत्तीसगढ़ में बोलेंगे अपहरण विवाह किस नाम से जाना जाता है? पायसोतुर के नाम से। कई जगह पे राक्षस विवाह नाम भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा कवि का प्रचलन है? आपको बताना है युवा कवि का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? हलबा, भतरा, उरांव या बिरहोर? करेक्ट आंसर की यदि बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? उरांव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। लोहा बनाने का काम करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? लोहा गलाने वाला बहुत बार पूछा गया है, ना जाने कितने बार पूछा गया है। एकदम इजी है। लोहा गलाने की बात आई, आग लगाने की बात आई तो आग कौन लगाती है? अगरिया लगाती है। तो अगरिया या अगारिया जनजाति जो है आपको देखने को मिलेगा, आग लगाने वाला है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़िएगा। कौन सा बेवार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति है? आपको बताना बेवार कृषि कौन सी जनजाति करती है? बियार, बिंझवार, कवर या बैगा? बेवार जो है कृषि की एक पद्धति है। ऐसे ही पेद्दा आपको देखने को मिलेगा, दाहिया खेती देखने को मिलेगा। खेती के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, इसमें एक नाम आता है बेवार। तो बेवार से रिलेटेड कौन सा हो जाएगा हमारा? बैगा हो जाएगा। दाहिया की बात आती है तो कमार हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? देखिए पेद्दा का भी पूछ दिया है। प्रधान, परजा, अबुझ माड़िया या इनमें से कोई नहीं। जब पेद्दा की बात आएगी तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा? अबुझ माड़िया आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोहा का कार्य करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे से। करेक्ट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल अगरिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। छत्तीसगढ़ की बांस का बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कमार, बिरहोर, धनवार या हलवा? करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट है, बांस का बर्तन जो है आप लगाएंगे कमार को। ओके, थोड़ा सा मेरे से आंसर लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। हम लोग जो पीडीएफ आपको देंगे उसमें हम लोग सारी चीज सुधार कर देते हैं, पीडीएफ हम लोग लास्ट में इसीलिए डालते हैं। तो आपको देखने को क्या मिलेगा? कमार। कमार के अलावा कमार है, कंडरा है, तुरी है और बंसोड़ है। कमार, कंडरा, कंकारी, तुड़ी और बंसोड़, ये सारी जनजाति आपको देखने को मिलेगी जो बांस के बर्तन बनाते थे। इसमें बांस ले लीजिएगा आप क्या? कमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रमुख जनजाति गोंड के उपविभाजों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको बताना है कौन सा गोंड के अंतर्गत उपविभाजन नहीं है? मारिया गोंड, मुरिया गोंड, कमार गोंड या पाडल गोंड? करेक्ट आंसर क्या आएगा? कमार गोंड। कमार गोंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, गोंड की उपजाति में विभाजन, है ना। चलिए आइए, छत्तीसगढ़ की जनजाति उपजातियों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है। गोंड का प्रधान से, बैगा के बिंझवार से, कंवर की अबुझ माड़िया से, उराव की कुरुक से? करेक्ट आंसर क्या आएगा? कंवर, अबुझ माड़िया, ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। धनका किस जनजाति की उपजाति है? ये बताना है आपको किसकी उप जनजाति है। तो अगर धनका की बात आएगी, धनका किसकी होती है जी? उराव की आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आइएगा। बुधवारिया, है ना, ये कुछ नाम है जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। बुधवारिया करके नाम है, कौन सी जनजाति की उपजाति है? गोंड, बैगा, कमार या कंवर? करेक्ट आंसर क्या होगा जी? का आपका गोंड होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? मारिया, मुरिया और दोरला इस राज्य की किस जनजाति की उपजाति है? आपको बताना है मारिया, मुरिया और दोरला किसके अंतर्गत उपजाति में आती है। ऑप्शन आपके सामने है। डायरेक्ट करेक्ट आंसर की यदि बात करेंगे बिल्कुल सही रहेगा क्या? गोंड। गोंड की आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से आप सभी इसका सही आंसर लगा देंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। गुरावट क्या है बताइएगा। फिर से घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह या हट विवाह? करेक्ट आंसर क्या आएगा? विनिमय विवाह। गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज होते हैं। सेवा विवाह भी हम लोग देखे थे, जाकर सास ससुर
दूसरों की सेवा करके आओ। विनिमय हो गया हमारा एक्सचेंज वाला, जिसमें मेरे वाले से तू कर ले, तेरे वाले से मैं कर लेता हूँ। भाई बहन में जो होता है, मतलब मेरी बहन से तू कर ले, तेरी बहन से मैं कर लेता हूँ। इस तरीके से हट विवाह जो जिद के द्वारा किया जाता है, लड़की हट करती है ना, लड़का हट नहीं करेगा, आपका कोई चांस नहीं है लड़कों। चलो, युवा गृह घोटुल के अंतर्गत युवती सदस्यों की प्रमुख को क्या कहा जाता है? जो घोटुल है उसमें महिला का प्रमुख को क्या कहा जाएगा? जो युवती सदस्य उसकी प्रमुख को, केवरा, बालीपुल, बेलोसा या मोटियारिन? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा बेलोसा। सदस्यों को मोटियारिन बोलते हैं, महिला सदस्यों को जो मेन रहती है उसको क्या बोला जाता है? बेलोसा बोला जाता है। नेक्स्ट आइए, कोरबा लोगों की पंचायत को क्या बोलते हैं? कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? भगोरिया, मयारी, धुमकुरिया या गोल धोधड़ी? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मयारी, है ना। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या बोला जाता है? मयारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कौन सी गोंड जाति में एक विवाह प्रचलित है जिसमें वर वधु द्वारा अपहरण किया जाता है? दूल्हा दुल्हन का अपहरण करके शादी करता है, मतलब मुझको बहुत पसंद आ गई, अब वो मान नहीं रही है या फिर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं क्या करूंगा? जाऊंगा, उठाऊंगा, किडनैप करूंगा और शादी कर लूंगा। ये वाले विवाह को क्या बोला जाता है? बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा जी? पायसोतुर। राक्षस विवाह भी कई बार बोला जाता है, याद रखिएगा, इसमें घर वालों की अनुमति नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस जनजाति में धुमकुरिया युवा आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है? धुमकुरिया कौन सी जनजाति में आपको देखने को मिलेगा? उरांव में मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आइए, सेवा विवाह लमसेना, इसका प्रचलन किस जनजाति में है? लमसेना किस में होता है? गोंड, उरांव, कमार या परजा? करेक्ट आंसर की यदि बात करेंगे गोंड में है। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा एक जैसे रिपीट हो रहे हैं, बार बार उसी जैसे दिख रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, क्वेश्चन को घुमा के दिया गया, जिस प्रकार से पूछे गए हैं हम लोग पूरी कोशिश करें उस प्रकार से क्वेश्चन लेके आ सके आपके सामने। नेक्स्ट आते हैं, सल्फी नामक पेय पदार्थ कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है? तो देखो, सल्फी हो गया, ताड़ी हो गया, छिंदरस हो गया, ये मेरे ख्याल से रिपीटेड हो गया है ना। अब कौन सी जनजाति में फेमस है ये बताना है। पहले क्या था? सल्फी क्या है? पेय पदार्थ है। कौन सी जाति पूछ पीती है, अब ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा सल्फी के लिए? तो माड़िया आएगा। अभी एक मूवी आई है, आप लोगों ने देखी या नहीं बताइएगा, कांतार। कल ये मैं मूवी देख रहा था, जनरली ये शायद कन्नड़ का वो है, हिंदी वर्जन में हम लोग देख रहे थे। इसमें भी जाएंगे ना, आपको ऐसे फील होगा, क्योंकि कांतार बस्तर बोल रहा है, बस्तर को भी हम लोग कांतार बोलते थे एक टाइम पे, है ना। तो आप थोड़ा सा देखेंगे, पूरा आदिवासी समुदाय का वहां पर दिखाया गया है, और कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसमें दिखाया है भैया हीरो को कि हीरो जैसे ताड़ी पी रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, आप मूवी देखिए, एंजॉय करोगे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ढुकू विवाह किस में जाना जाएगा? बताइए, ढुकू विवाह किसको बोला जाएगा पहाड़ी कोरवा में जो है? बहुपत्नी विवाह, गोत्र के बाहर विवाह, बहुपति विवाह, या महिला के द्वारा पुरुष के घर में घुसकर विवाह? बहुपत्नी मतलब मैं एक से ज्यादा पत्नी रखूं, उसको बोलेंगे बहुपत्नी। गोत्र के बाहर विवाह करना, अपने गोत्र के बाहर जाके करूं। बहुपति विवाह मतलब कोई औरत है वो एक से ज्यादा पति रखती, उसको बोलेंगे बहुपति विवाह। या फिर महिला द्वारा पुरुष के घर के घुसकर विवाह। तो कोरवा जनजाति में जो ढुकू विवाह है, वो महिला क्या करती, पुरुष के घर में घुस जाती, मैं तो करूंगी तो तेरे से करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, है ना। ऐसा हम लोगों के साथ होना चाहिए क्या? कोई पसंद का मिल जाता बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट आइएगा, नहीं मिला तो फिर दिक्कत है ना। गोंड जनजाति निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है? गोंड जनजाति में भगेली विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, या उपरोक्त सभी? ये सारे का अगर आप लोगों को बन करता है, कमेंट में बताइएगा क्या क्या होता है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। विवाह वाले क्वेश्चन मैंने इतने करवाए हैं, अगर आप लोग हमारा हमेशा वीडियोस देखते हो तो आपको आराम से बन जाएगा। हर एक विवाह हम लोगों ने क्लियर किया है। इसमें सही आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मान के चलिए कोई पुनर्विवाह करता है तो उसको क्या बोला जाएगा? चूरी पहिराई, गुरावट, बिहाव, या नहडोरी? तो याद रखिएगा, जब भी पुनर्विवाह होता है तो उसको क्या बोला जाता है? चूड़ी पहिराई या चूड़ी पहनाना, इसी से रिलेटेड है, वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं आज के क्वेश्चन में, दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? दूध लौटावा विवाह क्या होता है? अपने ममेरे या फुफेरे भाई बहन से शादी करना, है ना। जैसे मामा की लड़की से यदि आप शादी करते हो, वो क्या है? दूध लौटावा विवाह है। बताइए कौन सी जनजाति में है? बैगा, गोंड, कमार, या पहाड़ी कोरवा? करेक्ट आंसर क्या आएगा? गोंड। जनरली आपको गोंड जनजाति में ये देखने को मिलेगा। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे पास। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। आज का पीडीएफ चाहिए, या अगस्त महीने से जो भी हमारा एमसीक्यू सेशन आया है, या जो भी हमारे मेन वीडियोस आते हैं, अगर उसका पीडीएफ चाहिए आपको, ये वाले बैच में मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करिए, ये वाला कोर्स आप परचेस करेंगे। टेस्ट सीरीज मिल ही रही है, पंचायत का राज का नोट्स का आप पूरा मिल रहा है, एडीओ के लिए काम आ जाएगा। याद रखिएगा, जो भी चीजें हैं आप जल्दी से जल्दी अवेल करिए, जितना ज्यादा आप अवेल कर पाएंगे उतना आपका बेनिफिट होने वाला है। मैथ रीजनिंग का कोर्स भी ले सकते हैं, वीडियो हमारी है ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, सारी वीडियो हम लोगों ने पूरा सिलेबस कवर अप किया है, जो आपके प्री के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, सारे एग्जाम के लिए काम आने वाले। तो इतना था आज की वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।